बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज जो कहानी आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ ये एक ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म की कहानी है और बेसिकली हमारी ख़वातीन के जो बेसिक इश्यूज़ हैं उनसे मुताल्लिक़ है, क्योंकि आम तौर पे मैं आपके साथ जो कहानियाँ शेयर करती हूँ आपके हालात व वाक़यात सामने रखते हुए ज़िंदगी के जो मसाइल जिनसे आप दो चार हुए, जिनसे हम कुछ सबक सीख सकते हैं, लेकिन एक सिलसिला मैं और इसमें शामिल कर रही हूँ और वो बहुत ही मैं समझती हूँ एक अच्छा सिलसिला होगा यकीनन। और मेरी बहनें, मेरी माएँ, बेटियाँ, मेरे भाई जो भी समझते हैं कि उनको भी इस तरह के मसाइल हैं, जो वो समझते हैं कि लोगों से शेयर करें और उसका हल वो चाहते हैं, तो ज़रूर वो हमें स्टोरीज़ शेयर करें। उसमें मैं अपनी राय भी आपको दूँगी। हम कभी कोशिश करेंगे किसी हम अच्छे साइकोलॉजिस्ट को भी साथ ले सकें कि वो इस मसले पर क्या कहते हैं। हम आपकी पूरी कहानियों को स्टोरी ऑफ द वीक सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। ये चीज़ें भी हम आगे करेंगे। लेकिन आज जो कहानी है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि ये मेरे दिल के बड़े करीब है, क्योंकि मेरी अपनी एक दोस्त जो है वो इस तरह की सिचुएशन से गुज़र चुकी है और उसने इसकी वज़ह से बहुत सफ़र किया। अब जब ये कहानी मेरे साथ मेरी एक बहन है शुबाना, उन्होंने शेयर की, तो उन्होंने कहा कि आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और ज़रूर सबसे पूछिएगा भी कि वो इस पर क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए। शुबाना जो है वो माशाल्लाह एक अच्छी पढ़ी-लिखी खातून है। उन्होंने मास्टर्स किया, फिर एमफ़िल किया, फिर उनकी शादी हुई और शादी करके जब वो जिस घर में गई, उनके शौहर जो है वो भी बड़े अच्छे पढ़े-लिखे थे, इंजीनियर थे और अच्छी नौकरी वग़ैरह कर रहे थे और एक बड़ी अच्छी फ़र्म में उनकी जॉब थी और बड़ा अच्छा कमा रहे थे पाकिस्तान में। बड़ी अच्छी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। अब शबाना ने चूँकि एमफ़िल किया था, वो जॉब करना चाहती थी, लेकिन हमारे कुछ फ़ैमिलीज़ में ऐसा सिस्टम होता है, वो नहीं पसंद करते कि ख़वातीन जॉब करें और कई दफ़ा बहुत अच्छी पढ़ी-लिखी ख़वातीन जो हैं, वो घर बैठने पर मजबूर हो जाती हैं। शबाना जो है उन्हीं ख़वातीन में से एक थी। उनके शौहर चाहते थे कि मैं चूँकि कमा रहा हूँ और अच्छा कमा रहा हूँ, तो तुम घर में बैठो, तुम्हें क्या ज़रूरत है? अब शबाना जो है वो घर पे बैठने पर मजबूर हो गईं, ससुराल की तरफ से भी प्रेशर था और घर-घरदारी में लग गईं। लेकिन अंदर से एक कसक जो है वो उनकी हमेशा रहती थी। जब अपनी दोस्तों को देखती थीं, साथ जो उनकी फ्रेंड्स थीं, एक बड़े अच्छे स्कूल, कॉलेज से वो पढ़ी हुई थीं, बड़ा अच्छा इनका एक फ्रेंड सर्कल रहा था, एक अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करती थीं और एक बड़ी अच्छी फैमिली में शादी होकर गई भी थीं। तो ऐसे में वो कहती हैं कि मैं जब अपनी दोस्तों को देखती थी, वो फ्लरिश कर रही हैं, कमा रही हैं, अच्छा वो स्पेंड कर रही हैं, तो वो कहती हैं मुझे अंदर से एक कसक सी होती थी कि मैंने इतना पढ़ा और आई वाज़ अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, लेकिन ये मेरे साथ क्या हुआ? फिर वो कहती थी चलो मैंने ये भी सोचा ठीक है, घर गृहस्थी, बच्चों को देखना, मेरे 2 बच्चे भी हो गए इस दौरान में, उनको देखना, उनको बड़ा करना, ये भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन फिर उनके शौहर जो है वो कमा बड़ा अच्छा रहे थे, लेकिन आपको मालूम ही है कि जब शौहर कमाते हैं, तो कई तो बहुत मैं समझती हूँ कि बड़े दिल वाले होते हैं जो बीवियों को देते हैं और मुड़ के पूछते नहीं हैं, लेकिन कई जो हैं वो बीवियों को बहुत तंग भी करते हैं। वो कहती है मेरे शौहर तंग तो नहीं करते थे, लेकिन ये ज़रूर था कि जो खर्चा था उसको मैंने सोच समझ के खर्च करना होता था और ज़ाहिर-सी बात है मैं उसमें जितना मेरा दिल करता था, जब मैं अपनी फ्रेंड्स को देखती थी महँगे अच्छे ब्रांडेड पर्स ले रही हैं, जूते ले रही हैं, कपड़ों की शॉपिंग हो रही है, क्योंकि वो जॉब करने वाली ख़वातीन थीं, उनको कपड़े भी चाहिए होते थे, जूते भी चाहिए होते थे और जॉब करने वाली ख़वातीन ज़्यादा बेहतर आप समझते हैं कि उनको नए कपड़ों की, जूतों की, चीज़ों की कितनी एक ज़रूरत होती है। तो ऐसे में वो कहती मैं बड़ा लेफ्ट आउट फ़ील करती थी। फिर वो सारे हैंग आउट करते थे अपने कोलीग्स के साथ, फ़ेसबुक पे स्टोरीज़ शेयर हो रही हैं, इंस्टा पे शेयर हो रही हैं। तो कहती है मैं बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फ़ील करना शुरू हो गई और आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें मेरे अंदर बिल्ड होना शुरू हो गईं। जब ये बिल्ड होती थी, किसी वक़्त भड़ास निकलती थी, कभी बच्चों पर, तो कभी शौहर पर और घर का माहौल अच्छा खासा ख़राब हो जाता था। तब मेरे शौहर भी वो कहते हैं मुझे सुनाते थे कि तुम अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है यहाँ पर निकालती हो, तुम शुक्र नहीं करती, तुम कितनों से बेहतर हो। फिर वो कहती है मैं तौबा करती थी कि वाक़ईतन मैं अपने घर में बैठी हूँ, जॉब करने वाली ख़वातीन जो हैं उनके प्रॉब्लम्स भी होते हैं। कई दफ़ा दोस्तें शेयर करती थी कि तंग आ गए हैं, बॉस ने तंग किया हुआ है, छुट्टी नहीं मिल रही, स्केड्यूल बहुत टाइट हो गया है। तो ये चीज़ें जो हैं वो कहती हैं, उसको सुन के मैं कहती थी कि चलो शुक्र अल्लाह का। लेकिन स्टिल वो जो इंसान की ज़िंदगी में कमी होती है वो आपको हमेशा खिलती रहती है। अब इसी दौरान में वो कहती हैं कि ये कोविड का टाइम आया और मेरे शौहर जो है उन्होंने वर्क फ्रॉम होम शुरू किया। अब वर्क फ्रॉम होम जब शुरू किया तो उनकी कंपनी में बहुत से लोगों को वर्क फ्रॉम होम का वो एक ऐसा वो लग गया कि उनका परमानेंट ही वर्क फ्रॉम होम हो गया। उसमें उनकी बहुत सारी उनको चीज़ें जो हैं आसान हो गई थी और उनके शौहर ने घर से काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उसमें जब कोविड का टाइम था तो उन लोगों की सैलरी जो है वो कट हाफ़ हुई थी। वो कट हाफ़ जो है वो अभी तक चल रहा था, क्योंकि उन्होंने कुछ बहुत से लोगों को डाउनसाइज़ करना था, तो कंपनी ने ये डिसाइड किया कि बजाय इसके कि हम डाउनसाइज़िंग करें और लोग जो है बिल्कुल ही अनएम्प्लॉयड हो जाएँ, जिन लोगों को वो समझते हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव, तो उनको हम वर्क फ्रॉम होम में ले जाते हैं और उनको हम थोड़ा कम पे करेंगे। तो हाफ़ तो नहीं, लेकिन 3/4 उनकी सैलरी हो गई, जिससे बड़ा एक कट लग जाता है और चूँकि वो कहती है मेरे बच्चे अब स्कूल गोइंग हो गए, तो चीज़ें थोड़ी-सी मुश्किल होना शुरू हो गई। अब वो कहती हैं कि ज़ाहिर-सी बात है चीज़ों को एंड्स मीट करना, फिर अपनी फैसिलिटीज़ वो चीज़ें उस तरह से ना
हो सकना, उन चीज़ों का एक रहता था। अब उसके बाद वो कहती हैं कि एक और चीज़ जो मुझे बड़ा परेशान करने लगी थी, जो कि नहीं करनी चाहिए लेकिन वो कहती हैं कि मुझे कर रही थी, वो ये थी कि पहले मेरे शौहर घर से बाहर जाते थे, एक टाइम के बाद घर आते थे, मैं तैयार होती थी, हम कोई बैठते थे, सारा दिन एक मुझे भी स्पेस मिलती थी। अब मेरे शौहर जब सारा दिन घर होते थे, तो एक कमरा तो ऑक्यूपाइड होता था। फुल टाइम मैं उनकी भी एक नौकरानी ऐसे बन गई थी कि हर वक़्त चाय लाओ, कॉफ़ी लाओ, ये दे दो, वो दे दो। फिर एक सारा की जो इंटरैक्शन होती है, वो कहती है मुझे सफोकेशन होना शुरू हो गई। कहती है मुझे ये बताते हुए बुरा भी लगता है क्योंकि लोग कहेंगे कि यार शौहर घर है तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? लेकिन वो कहती हैं कि मुझे वो अच्छा लगता था जब वो सारा दिन बाहर होते थे, शाम को घर आते थे, तो एक फ्रेशनेस फ़ील होती थी, एक डिफरेंट फ़ील होता था। सारा दिन मेरे पास अपना एक टाइम भी होता था, मैं थोड़ा रेस्ट भी कर लेती थी। अब कभी मैं रेस्ट अगर करती दोपहर को तो उनको बड़ा नज़र आता था, कई दफ़ा कहते थे यार तुम तो सारा वक़्त सोती हो, और इस चीज़ को वो कहती हैं कि मैं बहुत फ़ील करती थी, मुझे बुरा लगता था। उनकी हर वक़्त की टोका-टाकी, एक हर वक़्त की नज़र रहना चीज़ों पर भी, ये तुमने गलत कर दिया, ये सही कर दिया, बच्चे क्या कर रहे हैं, ये क्या है, दरवाज़ा क्यों खुला रह गया? फिर हर वक़्त चाय, पानी, ये वो। तो वो कहती हैं कि मैं बहुत ही इससे ज़्यादा तंग आना शुरू हो गई थी। फिर वो कहती हैं कि अब जब से ये कोविड को तो अब काफ़ी टाइम हो चुका है, अब ये 2025 आ चुका है, ये अभी की कहानी वो बता रही हैं। वो कह रही हैं कि मैं इन चीज़ों से इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि अब मेरी अपने शौहर से हर दूसरे रोज़ लड़ाई होती थी, और मैं फिर उनसे लड़ती थी कि मैंने इतना पढ़ा, मैंने इतना किया सब कुछ और मेरा सब कुछ ज़ाया हो गया। तब वो कहती है आखिरकार तंग आके उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, तुम अगर अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा सकती हो साथ-साथ तो तुम नौकरी भी कर लो। वो कहती हैं कि मैं बड़ी खुश हुई आखिर में, मैंने कहा चलो ये तो बड़ा अच्छा हो गया, चलो मुझे थोड़ा मेरी सफोकेशन ख़त्म होएगी, मैं बाहर निकलूँगी। अब वो कहती हैं कि उन्होंने कुछ जगहों पे अप्लाई किया, अब चूँकि उनके पढ़े हुए को थोड़ा टाइम गुज़र चुका था, ज़रा डिग्रियों को भी ज़ंग लग जाता है, लेकिन आखिरकार वो कहती हैं कि उन्हें एक बड़ी अच्छी ऑफ़र आई। एक जॉब भी कुछ ऐसी थी कि 9 टू 5 थी। वो चाहती थी कि मुझे किसी कॉलेज स्कूल में मिल जाती तो छुट्टियाँ और ये सारी चीज़ें होती हैं कंफ़र्टेबल, लेकिन ये एक जॉब थी 9 टू 5 थी। मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ तो मिला। अब वो कहती हैं कि रोज़ मैं निकलती थी, घर आके मुझे इतना मुश्किल होता था चीज़ों को मैनेज करना, मुलाज़िम मैंने रखे हुए थे। खाना बनाने वाली भी अब मैंने रख ली, जिस चीज़ पे मेरे मियाँ को बड़ा एतराज़ भी हुआ कि खाना तो घर की औरत ही बनाए, लेकिन फिर भी वो कहती है कि चीज़ें ऐसी होना शुरू हुई। लेकिन मैंने नोट करना शुरू किया कि मेरी छोटी बेटी बहुत उदास रहना शुरू हो गई, मेरा बेटा जो है वो भी बहुत उदास रहना शुरू हो गया। खाली-खाली नज़रें उनकी मुझे अंदर से तोड़ देती थीं, मैं किरची-किरची हो जाती थी। मेरे शौहर जो हैं उन्होंने भी ढके-छुपे अल्फ़ाज़ में ये गिला किया कि देखो बच्चे बहुत मिस कर रहे हैं तुम्हें, डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेकिन वो कहती हैं कि मैं थोड़ा-सा जो बाहर निकलना शुरू हुई, मैं बहुत फ्रेश होना शुरू हो गई। लेकिन वो कहती हैं कि इस अस्थना में मैंने अब ये महसूस करना शुरू किया कि मेरे शौहर जो है वो मुझसे डिटैच होना शुरू हो गए हैं, अपने मोबाइल में बहुत गुम रहते हैं। मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे आने पर चिड़चिड़े हुए होते हैं, रोते हैं, उनकी आदतें बहुत डिफरेंट हो गई हैं। वो जो मेरे पीछे से नमाज़ की मैंने उन्हें आदत डाली थी, वो उनकी ख़त्म हो गई। जब मैं आती हूँ तो रात की पढ़ाती हूँ, दिन की मिस हो जाती है। पढ़ाई में वो लैग कर रहे हैं, मैंने जबकि उनके लिए टीचर भी रख ली है, लेकिन वो वाली बात नहीं रही। कहती हैं अब जब मैं नौकरी कर रही हूँ, मैं इसको एन्जॉय तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे बच्चे, मेरा घर जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। जबकि मैंने उसको मैनेज करने की कोशिश की। वो कहती हैं कि मैंने कुक इसीलिए रखा ताकि वो टाइम जो मैं कुकिंग में लगाती थी वो कुक कर ले, मैं घर आऊँ तो मैं बच्चों को बेस्ट टाइम दे सकूँ। लेकिन जब मैं घर आती तो बच्चे नाराज़-नाराज़ से, अखड़े-अखड़े से होते थे। बच्चे जो है उदास-उदास से होते हैं। वो कहती हैं कि मैं बहुत परेशान रहना शुरू हो गई हूँ कि अंदर का गिल्ट जो है वो मुझे मार रहा है। वो अब ये महसूस कर रही हैं कि मैंने ये कोई गलत फ़ैसला कर लिया है। उन्होंने मशवरा भी माँगा साथ ही कि बताइए कि मैंने बल्कि अपने हाउस होल्ड में हेल्प की अपने शौहर की। मेरे बच्चों के अब जैसा कुक के पैसे मैं देती हूँ, बच्चों की ट्यूशन फ़ीस मैं देती हूँ, यहाँ तक कि अब बच्चों की फ़ीस देने के अलावा थोड़ी सेविंग भी हो जाती है। कुछ मेरे मियाँ की सेविंग भी हो जाती है, और हम लोगों ने अभी अपनी गाड़ी अपग्रेड करनी थी, हमने वो भी की है। उसके अलावा हम लोगों ने एक प्लॉट इंस्टॉलमेंट पे लिया है, उसकी इंस्टॉलमेंट भी यहाँ से जारी है, तो ये मॉनेटरी टर्म्स में भी फ़ायदे हैं। उसके अलावा जब मैं थोड़ा घर से निकलती हूँ, वहाँ पर आपके कोलीग्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वहाँ आप हँसते भी हैं, बातें भी करते हैं, काम भी करते हैं। तो जब मैं घर आती हूँ, तो मैं बड़ा अच्छा फ्रेश फ़ील करती हूँ। साथ ही हफ़्ते में 2 छुट्टियाँ भी हैं, जो कि आम तौर पे जॉब्स में नहीं होती, 1 छुट्टी होती है, तो वो 2 छुट्टियाँ मुझे रिलैक्स भी कर देती हैं। लेकिन एक गिल्ट जो है, वो मुझे अंदर से मारे जा रहा है। क्या मुझे ये नौकरी करनी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए? ये एक मशवरा उन्होंने माँगा है। मेरा एक छोटा-सा मशवरा है। मैं समझती हूँ कि गिल्ट इतना आपको शायद नहीं करना चाहिए, इसलिए भी कि आप जो कर रही हैं, आप अपने बच्चों के लिए तो कर रही हैं।
ठीक है, आपको भी हक है अपने आप को थोड़ा-सा अपने आप को थोड़ा-सा फ्रेश करने का। अगर आप बाहर निकल रही हैं और आपको थोड़ा-सा एक वो टाइम मिल रहा है जो आपका अपना टाइम भी है, जिसमें आप कमा भी रही हैं, आप एक हेल्पिंग हैंड भी बन रही हैं, जो आपके हस्बैंड को सूनर और लेटर नज़र आएगा। एट द सेम टाइम आपने एक ऐसी हेल्प भी अपने साथ कर ली है, जो आपका वो टाइम जो खाना बनाने में और इन चीज़ों में गुज़रता था, वो वहाँ पे मैनेज हो रहा है। तो आप इतना गिल्ट फ़ील ना करें। हाँ, आप ये ज़रूर करें कि अपने बच्चों को अब और ज़्यादा उन पे मेहनत करें। जब आप घर आएँ, तो आपकी मौजूदगी में भी वो नमाज़ पढ़ें और उनकी ऐसी ट्रेनिंग करें कि आपकी गैर मौजूदगी में भी पढ़ें। अपने मियाँ को अपना बेस्ट टाइम दें। वो जो चिड़चिड़ापन आपकी जो ख़त्म हुआ है, उसको और मज़ीद बेहतर बनाएँ कि अब जो बेहतरी आई है, उस शौहर की वजह से आई है, तो उनको अब गिव बैक करने का टाइम है। उनकी और हेल्पिंग हैंड बन जाएँ, उनका और ख़्याल रखें, उनकी और केयर करें, ताकि वो रियलाइज़ करें कि इस तरह जब आपके लिए ये एनवायरनमेंट है, तो आप और ज़्यादा प्लेज़ेंट हो गई हैं, आप और ज़्यादा अच्छी हो गई हैं, बेहतर हो गई हैं, तो वो इस चीज़ को वेलकम करेंगे और फिर आपकी जॉब करने को भी वेलकम करेंगे, जब आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव एटीट्यूड और पॉज़िटिव एफ़र्ट जाएगी। मुझे ऐसे लगता है। एनीवे मैं बाकी लोगों पे छोड़ती हूँ, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा बहन के लिए, क्योंकि वो ये कमेंट्स पढ़ेंगी और ये एक अच्छा सिलसिला है मेरे ख़्याल से। हमारी बहनों के जो मसाइल हैं, उनको भी डिस्कस करना चाहिए और उन पर अपनी राय भी देनी चाहिए, और हम यकीनन ये प्रॉब्लम्स मैं लिखती जा रही हूँ, हम हफ़्ते के एंड पे कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम्स जो है हम अपने साइकोलॉजिस्ट के साथ भी डिस्कस करें। इंशाल्लाह मज़ीद भी ऐसे केसेस सामने लेकर आएँगे। नाज़रीन से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आप इस पर हमारी बहन को अपनी राय भी दीजिए और अपनी ज़िंदगी से अगर कोई मिसाल दे सकें, और अगर आप अपनी ज़िंदगी के ऐसे मसाइल शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पर mehrinsabtain.speaker@gmail.com के ऊपर मैसेज कर सकते हैं अपनी तमाम डिटेल, चाहे आप वॉइस नोट पे कर दें, चाहे आप ईमेल्स पे कर दें, जैसा कि मेरे पहले बहन भाई कर रहे हैं शेयर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।